साथ उनका अभिनंदन वंदन सब लोग करेंगे। आदरणीय मोहित बेनीवाल जी हमारे बहुत ऊर्जावान इस प्रदेश के क्षेत्र के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव आर्यन जी, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, प्रभारी सत्येंद्र सूर्य जी और मंच पर सभी वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उनका परिचित हो चुका है। सूची बहुत लंबी है और बहुत अधिक मुझको बोलना भी नहीं है। हम सबको मित्रों मालूम है कि आगाज आखिर हुआ क्यों। असली बात यह है कि चुनाव का जो दोबारा आप लोगों पर भार डाला गया, इसकी परिस्थिति ही पैदा क्यों हुई, हमको सोचना पड़ेगा। 2013 में किसकी सरकार थी? हम सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दंगे किसने कराए? समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। क्यों हुए ये भी हमको मालूम है कि एक बेटी के मान सम्मान के लिए दो नौजवान अपनी बातों में जो राशि बनवाई थी उसके मान सम्मान के लिए उन गुंडे आता क्या इसके सामने अड़ गए, फिर गए और फिर गए। तो चूंकि बहन का सम्मान था तब तक डरते रहे जब तक उनके प्राणों में दम था। उनकी सरेआम मित्रों हत्या कर दी गई, लेकिन वे नौजवान मैदान छोड़ के नहीं भागे। कितनी शर्मनाक घटना हुई। हम 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद वहां पर हम पहुंचे और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये थी, माननीय डिप्टी सीएम साहब, मैं थोड़ा घटना का प्रकाश आपके सामने डाल दूं। घटना हुई तो थी, उसके बाद जो कपड़े खून से रंगे हुए थे उन हत्यारों को तत्कालीन सरकार में यहाँ के तत्कालीन मंत्री के आदेश पर उन सारे हत्यारों को छोड़ा गया और उसी के छोड़े जाने के कारण मुजफ्फरनगर की जनता के अंदर आक्रोश हुआ और उस आक्रोश के कारण ही वो दंगे का रूप लिया गया। तत्कालीन डीएम एसएसपी का रात को ही दबाव में चुप अपराधियों को गिरफ्तार किया था, सुरेंद्र सिंह और मंजिल सैनी, उन दोनों का रात को ही स्थानांतरण कर दिया गया। ये शर्मनाक घटना कब हुई? 2013 में कवाड़ के अंदर। और हमारा नौजवान विक्रम सैनी वो छोटा था, उस समय उसके पास था, बहुत पतला दुबला शरीर है लेकिन दिल का मजबूत है। उसने उसका विरोध किया, जब आता था ये सामने भिड़ गया। फर्जी मुकदमे विधायकों के साथ साथ हमारे नौजवान कार्यकर्ता विक्रम सैनी के ऊपर ही मुकदमे मित्रों कर दिए गए, इसलिए उसको जेल में जाना पड़ा। जबरदस्ती रासुकाई लगाई गई, 1 साल की जेल काटी। इसके लिए अपनी खेती का बंटवारा नहीं था, खेत का बंटवारा नहीं था, पानी का बंटवारा नहीं था, ये न्याय का बंटवारा था कि आताताई रहेंगे या राष्ट्रभक्त लोग रहेंगे। मित्रों जेल काटते रहे लेकिन झुका नहीं विक्रम सैनी। और मैं बता दूंगा राजकुमारी जी को, ये साधारण सी महिला, ये गृहिणी, साधारण परिवार की महिला, बहुत कम पढ़ी लिखी। जब हमने जाकर इससे पूछा कि विक्रम सैनी जेल में है, परेशान तो नहीं हो? इन्होंने कहा भैया उनकी चिंता तुम जानो, घर में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना परेशान हूँ ना मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरा पति एक न्याय की लड़ाई के लिए, एक राष्ट्र की लड़ाई के लिए, एक हिंदुत्व की लड़ाई के लिए जेल के अंदर है। इससे किसी भी प्रकार का न मैं विचलित हूँ और न मैं परेशान हूँ। भैया ढोल वाले ढोल करेंगे ना, हो गया होगा, स्वागत हो गया। कौन आ रहे हैं स्वागत कर सके? कौन नेता है? सबका स्वागत। तो ये राजकुमारी सैनी जिनके बारे में लोग बता रहे कि बाहुबली आ गए हैं, बड़े बड़े पराक्रमी लोग सामने आ गए हैं। अरे इससे बड़ा पराक्रम किसका होगा? राजकुमारी से एक दिन के लिए व्यक्ति जेल में जाता है, पूरा परिवार हिल जाता है। राजकुमार में बंधा विक्रम सैनी और राजकुमारी जरा भी विचलित नहीं हुई, जरा भी घबराई नहीं। इसके लिए जोरदार तालियां एक बार मुट्ठी बंद करके सब लोग भारत माता की जय बोलेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, बोलिए भारत माता की। और एक बात मैं और करना चाहता हूं आपसे, भाषण 2 घंटे हो सकते हैं, हमारे नेता लोग बोलेंगे। मित्रों बाहुबली की बात हो रही है, होते रहेंगे। अरे भैया हम तो दुर्गा के भक्त हैं, जिसने सारे असुरों का वर्धन करने का काम किया। हम सरस्वती के पुत्र हैं, जिसको बुद्धि कौशल्य के माध्यम से सबको आशीर्वाद देने का काम करती है। और वो दुर्गा जब सारे असुर परास्त हो गए, जब दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ और दुर्गा की शक्ति उसके अंदर आई, ये मंच पर जितने लोग बैठे, जितने नेता बैठे, ये सब अपनी अपनी शक्ति राजकुमारी देवी को देने का काम करेंगे। आप सब लोग आशीर्वाद देने का काम करेंगे और बाहुबली का दमन इसी देवी के हाथों से होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतेगी और कमल का फूल पहले से भी 2 गुनी मतों के साथ हम यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत वंदन।